नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने रायबरेली सीट पर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि अमेठी सीट पर पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अब राहुल गांधी पर अपनी मां सोनिया गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि राहुल गांधी को उनकी सीट अमेठी के बजाय रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे दो खास वजह बताई जा रही। माना जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और रायबरेली सीट पर इससे पहले सोनिया गांधी सांसद थी। ऐसे में ये सीट पार्टी प्रेसिडेंट पद पर आसीन नेताओं की मानी जाती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, राहुल गांधी आज रायबरेली से नामांकन करेंगे, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, उनको रायबरेली से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी रायबरेली या अमेठी में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी लगातार चुनाव लड़ने को राजी नहीं थे, लेकिन सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्तक्षेप के बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने को राजी हुए हैं। इस सीट से कभी जो है कांग्रेस अब तक हारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक रायबरेली में कभी भी जीत हासिल नहीं की है। यहाँ से सोनिया गांधी निवर्तमान सांसद हैं, जो कि यहाँ से अब चुनाव नहीं लड़ रही हैं, जिन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में गांधी परिवार की जो विरासत है उसको राहुल गांधी आगे ले जा रहे हैं और रायबरेली से अब मैदान में नजर आएंगे। अमेठी की बात करें तो अमेठी में 2009, 2014 और 2019 तीन बार राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। 2009 लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद राहुल गांधी अमेठी जाना नहीं चाह रहे थे। हालांकि उनकी ओर से पार्टी काफी दबाव डाल रही थी, बावजूद इसके राहुल गांधी ने अमेठी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया और के एल शर्मा को कांग्रेस ने अमेठी से टिकट दिया है। देखने वाली बात होगी कि अभिनव, राहुल गांधी के नामांकन के दौरान कौन कौन शामिल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, दोपहर 12:30 के वक्त राहुल गांधी जो है रायबरेली में नामांकन करेंगे। उनके साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद होंगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और देश के भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रायबरेली पहुंचेंगे। रायबरेली में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो जश्न की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही धूमधाम से आज राहुल गांधी का जो नामांकन है वो किया जाएगा और इस दौरान काफी संख्या में जो नेता समर्थक हैं वो रायबरेली स्थित कलेक्ट्रेट पे पहुंचेंगे और उनका जो नामांकन है वो कराएंगे। अभिनव, रायबरेली से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, कांग्रेसी कार्यकर्ता लंबे समय से उत्साहित थे। उनका यही मानना था कि राहुल और प्रियंका में से कोई एक नेता रायबरेली से लड़ेगा जरूर, क्योंकि रायबरेली एक सेफ सीट मानी जाती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अब तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनावी जीत नहीं हासिल की है। सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी, तो अब वो सांसदी का चुनाव लड़ नहीं रही है। ऐसे में निश्चित था कि कोई गांधी परिवार से ही यहाँ पे विरासत आगे संभालेगा। ऐसे में प्रियंका का भी नाम जरूर चल रहा था, लेकिन अंत में राहुल गांधी पे मुहर लगी है उनके नाम पे और राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। हालांकि अमेठी के कई कार्यकर्ताओं में जरूर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि उनका मानना था कि राहुल या प्रियंका में एक नेता जो है अमेठी से भी चुनाव लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम अटकलों पे विराम लगा। के एल शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये रायबरेली में ज्यादा। अभिनव, राहुल गांधी के नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेता मौजूद रहेंगे। क्या लगता है कि राहुल गांधी के नामांकन के बाद ये सभी लोग अमेठी में के एल शर्मा के नामांकन में शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे तीनों बड़े नेता पहले आके राहुल गांधी का रायबरेली में नामांकन करेंगे और यहाँ के बाद फिर अमेठी जाएंगे, जिससे कि कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज दिया जा सके कि गांधी परिवार जो है अमेठी में अभी भी पूरी तरीके से लड़ाई कर रहा है और यहाँ भी सक्रिय नजर आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी तो रायबरेली से लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी से कोई गांधी परिवार का जो सदस्य है वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। ऐसे में दोनों ही सीट कांग्रेस इस बार फिर से अपने पाले में लाना चाह रही है, इसीलिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अमेठी भी पहुंचेंगे, वहां पे नामांकन में शामिल होंगे। जी अभिनव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चुनाव में मतदान बढ़ाने पर कल लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही 5वें चरण की सीटों पर उन्होंने पदाधिकारियों के साथ मंथन किया।
अमित शाह ने मतदान से पहले 2 से 3 बार लोगों से संपर्क करने को कहा गया। ये जिम्मेदारी बूथ कमेटियों और पन्ना प्रमुखों को दी गई थी। उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को खत्म हुआ, वहीं तीसरे चरण को लेकर तैयारियां जोरों से जारी हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह ने अपने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और उन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी का हाथ थाम लिया है। पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाने वाले राजकिशोर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बसपा, सपा और कांग्रेस में रहकर राजनीति का लंबा सफर तय करने वाले राजकिशोर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह को बीजेपी ज्वाइन कराया है। संभल में रोडवेज बस की टक्कर से कार सवार 2 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पूरी घटना गुन्नौर थाने इलाके की बिचपुरी की बताई जा रही है। और एक कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 बच्चे 2 महिलाएं तत्काल मृत्यु कर गए। 2 हमने मरीज को गंभीर हालत देखकर उनका उपचार करके जेएनएमसी अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है और उनको परिजन को और पुलिस वालों को सूचना दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के चुनावी रण को जीतने के लिए जान से जुटी हुई हैं। वो लगातार लोगों से जनसंपर्क करते दिख रही हैं। वहीं आज स्मृति ईरानी कई गांवों में नुक्कड़ सभा करेंगी। जिले की कई विधानसभा की सीटों पर नुक्कड़ सभा करेंगी और अपने पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। खबर महोबा से है, जहां 6 दिन पहले कुलपहाड़ में सराफा व्यापारी से लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मोटरसाइकिल, तमंचे के साथ लूट का सामान बरामद कर लिया है। ये पूरी घटना महोबा के अजनर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। दिनांक 27 अप्रैल को थाना कुलपहाड़ महोबा में एक लूट की घटना को कारित किया गया था, जिसमें एक सुनार अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने बाइक सवार ने उनको रोका और तमंचा दिखाकर उनके आभूषण से भरे और बैग को लेकर फरार हो गए। इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर एफआईआर संख्या 157/24 रजिस्टर किया गया था और उसकी विवेचना चल रही थी। इसी क्रम में आज मुखबिरों ने सूचना दी कि कुछ बदमाश हैं जिन्होंने इस लूट की घटना को किया है, ऐसा प्रतीत होता है। मुखबिर की सूचना पे इन लोगों को पकड़ा गया। इनके नाम है प्रदीप अनुरागी, ये अजनर का रहने वाला है। मंगल सिंह, ये भी अजनर का रहने वाला है। इन्होंने इस घटना को कारित करना बताया, स्वीकार किया। इनके पास से लूट का कुछ माल व तमंचे भी बरामद हुए। मई का महीना शुरू होते ही आंधी और लू से लोगों की हालत खराब हो रही है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग बारिश की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में लोगों को मौसम से नरमी की उम्मीद है लेकिन अप्रैल महीने में इतनी गर्मी पड़ी है कि लोग मई जून की गर्मी सोचकर परेशान हो रहे हैं। इस मौसम में गर्मी ने अपने तेवर दिखाकर लोगों की हालत खराब कर दी है। आगरा में गर्मी एक बार फिर तेवर दिखाएगी। अधिकतम और न्यूनतम में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। शाम का आंशिक बादल छा सकते हैं। प्रदेश के गर्म शहरों में आगरा 6ठे स्थान पर रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के समर्थन में रोड शो करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का आगरा मंडल में पहला कार्यक्रम होगा, जिसके बाद वो बाह तिराहा फतेहाबाद से गांधी चौराहा अंबेडकर चौक होते हुए बस स्टैंड तक रोड शो करेंगी। रोड शो को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आगरा में डेरा डाल दिया है। प्रियंका गांधी रोड शो के दौरान गाड़ी से नहीं उतरेंगी, गाड़ी से ही जनता को संबोधित कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।